ही ओले पड़े कर्ज मंजूरी के साथ ही आईएमएफ की कड़ी शराइत सामने आ गई। नई शराइत के तहत एनएफसी अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी की जाएगी। ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं की जाएंगी। ज़राई शोबा, प्रॉपर्टी और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। तवानाई शोबा को जीडीपी के 1% से ज्यादा सब्सिडी नहीं दी जाएगी। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामे पैकेज लाएगी। पावर परचेज मुआहदों पर नजरसानी की जाएगी। ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। आईएमएफ सूबाई हुकूमतों के अखराजात मॉनिटर करेगा। नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म होगी। टैक्स न देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हुकूमत के पास लोगों के तर्ज जिंदगी का डाटा मौजूद, किसके पास कितनी गाड़ियां, कितने बैरून ममालिक सफर के लिए सब मालूमात हैं। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी को टैक्स नेट में लाना होगा। हुकूमत के पास माशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। अमरीकी मदद और चीन का ताउन आईएमएफ प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। आईएमएफ के लेटर भी लिखे गए। आज शरह सूद में कमी होने से माशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहा आईएमएफ से मुआहदे के बाद मईशत ठीक होना शुरू हुई। खारजा पॉलिसी भी बेहतर हो रही है। डॉलर की स्मगलिंग रोकने से रुपया मुस्तहकम हुआ। महंगाई का सिंगल डिजिट पर आना खुशाइंद। ब्लूमबर्ग के साथ तुर्क सदर ने भी पाकिस्तान की माशी बहाली की तारीफ की। जस्टिस का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब। कहा जस्टिस मंसूर अली शाह आपके इसरार पर बता रहा हूं, ऐसा ना हो कोई नाराज हो जाए। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते। चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे आप ये नहीं पूछ सकते। मैं कमेटी के तीसरे रुकन के तौर पर किसको नामजद करूं? जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल ना करने की वजह यह है कि सीनियर जजेस से उनका रवैया इंतहाई सख्त था और ऐसा आपके इसरार पर किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालिफत की। जस्टिस मुनीब इन 2 जजेस में से थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ के बावजूद छुट्टियां की। अगले सीनियर जज जस्टिस जहजा पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है अर्जेंट मुकदमात 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। जस्टिस जहजा आफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन को जजेस कमेटी में शामिल किया। हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी।